dear kids. How are you? Fine? Good. So yesterday we completed chapter 8 doing words in English grammar. And today we are going to start unit 7 from English literature or English textual portion. Okay. So unit 7 is importance of hard work. Now what is hard work? हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क यानी कि मेहनत. ठीक है, कोई भी चीज अगर हम करें तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत ही मेहनत करनी चाहिए, है ना. हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आप अगर कुछ भी करते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी हमें कैसे करनी चाहिए? उसमें भी हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. अगर आप उसमें हार्ड वर्क करोगे तो क्या होगा? आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना. उसमें क्या आता है? अच्छे मार्क्स आते हैं. और जो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी हम आगे चलकर बनना चाहते हैं, आप लोग है ना, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को पायलट बनना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, है ना. तो अगर आपको बड़ा होकर कुछ ऐसा बनना है तो अभी से आपको क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी कि मेहनत करनी चाहिए. और जो हार्ड वर्क हम करते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता. वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें हेल्प करता है. हार्ड वर्क नेवर गोज waste. It always helps us in some or the other way. Okay, our unit 7 is all about importance of hard work. So see, what is introduction? Hard work is very important in life. क्या है हार्ड वर्क? हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जरूरी है. It helps us fulfill our dreams. Fulfill means पूरे करना. ड्रीम्स यानी कि सपने, यानी कि हम आगे जाकर जो भी बनना चाहते हैं उसमें हमें क्या करेगा? हेल्पफुल करेगा. अगर हम अभी हार्ड वर्क करते हैं तो उससे हमें हमारे ड्रीम्स को पूरे करने में वो हेल्प करेगा. वी शुड वर्क हार्ड इन वॉट एवर वी डू. यानी कि हम जो भी करें, ठीक है, कोई भी चीज करे उसमें हमें क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करना चाहिए. ठीक है. ओके किड्स. सो इन यूनिट 7, इन दिस यूनिट सबसे पहले आप सीखोगे फोनिक्स. इसमें फोनिक्स है लॉन्ग ओ साउंड. ठीक है. इन ग्रामर पोर्शन इज एम आर. इन रीडिंग 3 लिटिल लैम्स, यानी कि इसमें 3 लिटिल लैम्स की क्या है? 1 स्टोरी है. देन इन वोकैबुलरी मटीरियल्स. इन राइटिंग पोर्शन डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, यानी कि किसी भी चीज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो. एंड इन पोएट्री पोर्शन वेलकम होम. ओके. So first of all we will start with our getting started exercise. So before starting with getting started activity, I would like to tell you an interesting story. So this is a story about a grasshopper and an ant. Okay, ये एक स्टोरी है जो ग्रासहोपर और एंट की है. एंड दिस स्टोरी विल टीच यू दैट व्हाई हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो आर यू ऑल रेडी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Once there lived a lazy grasshopper. Lazy grasshopper. Lazy यानी कि बहुत ही आलसी, जिसे वर्क करना पसंद नहीं होता. Okay, so he didn't like to work. He always played in the warm sunshine. यानी कि वो उसे कभी भी वर्क करना पसंद नहीं था. वो हमेशा ही क्या करता रहता? ऐसे ही खेलता रहता. ठीक है. Then he used to laugh at the ants as they worked day and night. Ants तो क्या होती है? हमेशा ही क्या करती है? वर्क करती रहती है ना. तो ग्रासहोपर उन्हें देख के क्या कहता? हमेशा उन पर हंसता ही रहता. ओके.
सो देन वो एक दिन उन पे हंस रहा था. सो एंट ने उससे कहा, वी आर स्टोरिंग फूड फॉर द लॉन्ग विंटर दैट इज गोइंग टू कम. एंड सेड, फिर एंट्स ने क्या कहा उनसे कि हम जो है, मतलब कि उसमें से अभी देखो ये जो एंट है वो एक ही इससे बात कर रही है, लेकिन एंट्स तो बहुत सारी होती है ना. तो फिर वो सारी मिलके क्या कहती है उससे कि जो लॉन्ग विंटर आने वाली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना फूड जो है उसे स्टोर कर रहे हैं. तो जो लेजी ग्रास होपर था वो हंसने लगा. ही स्टार्टेड लाफिंग. देन समर चला गया. ठीक है, ये जो सीजन थी वो चली गई और धीरे धीरे से विंटर आने लगी. फिर क्या हुआ, अब ग्रास होपर बिगेन टू वरी, क्योंकि क्या हुआ कि विंटर आ गई और उसके पास तो कोई फूड ही नहीं था. क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए फूड कलेक्ट किया था नहीं. देखो यहाँ पे आपको विंटर दिख रही है, देखो स्नो है हर जगह. तो क्या इसमें उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना. यस. सो नाउ ग्रास होपर बिगेन टू वरी. There is no food to eat, no grass, no flowers, no leaves. What will I do? He started thinking. वो सोचने लगा कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है. ग्रास ऊपर क्या खाते हैं वो? ग्रास खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं. तो यहाँ पर तो वो कुछ नहीं है उसके पास, है ना. तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा. Then he thought to meet his kind neighbor, the ant. ये ants थी तो क्या थी, वो उसके पास पड़ोसी में ही रहती थी, यानी कि उसके नेबर में ही रहती थी. तो उसने सोचा कि मैं अपने नेबर से मिलता हूँ. So he went to ant. और वो एंट के पास गया. देखो दिख रहा है ना आपको इस पिक्चर में कि वो उसके पास गया. And then he said, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Can you give me some food? फिर ये ग्रास होपर ने इस एंट से क्या कहा कि मैं बहुत ही हंग्री हूँ, यानी कि बहुत ही भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. I have nothing to eat. तो क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा फूड दोगी? Then ant was very angry on him. ये एंट क्या हुई, उस पे बहुत ही एंग्री हो गई कि उसने पूरे समर में या तो स्प्रिंग में क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ दूसरों पे हंसता ही रहा, कुछ वर्क नहीं किया, है ना. और ये एंट ने क्या किया था कि पूरे समर में, स्प्रिंग में अपने लिए वो फूड कलेक्ट करती रही, उसने हार्ड वर्क किया. तो फिर वो एंट जो है वो इस ग्रास होपर पर गुस्सा हो गई और उससे कहा, You were only singing and dancing. You should also think of yourself and do hard work. You must have stored some food for winter. फिर इस एंट ने इस ग्रासहोपर से क्या कहा कि पूरे समर में, पूरी स्प्रिंग सीजन में तुमने सिर्फ ऐसे ही मौज मस्ती ही की, कुछ हार्ड वर्क नहीं किया. अगर तुमने अपने बारे में कुछ सोचा होता और हार्ड वर्क किया होता तो क्या होता, तो तुम्हारे पास भी आज फूड होता, है ना. तो फिर उसने एंट ने कह दिया कि नाउ गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है. बट द एंट वॉज वेरी काइंड. इट गेव सम फूड टू ग्रास होपर एंड ग्रास होपर ऑल्सो प्रोमिस्ड टू वर्क हार्ड एंड नेवर बी लेजी. और फिर ये उसके साथ ऐसा हुआ. उसके बाद इसने क्या सोचा कि अब मैं हमेशा क्या करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा और कभी भी लेजी नहीं रहूँगा. सो वी शुड ऑलवेज डू हार्ड वर्क. देखो अगर एंट ने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क की मतलब फूड उसने कलेक्ट किया तो उसने हार्ड वर्क ही किया ना. अब फूड कलेक्ट करने में तो देखो पूरे विंटर में वो आसानी से उसने अपनी विंटर निकाल ली. और ग्रास होपर ऐसे ही लेजी रहा, कुछ वर्क नहीं किया, तो क्या हुआ, उसके पास कोई फूड नहीं था. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ अ ग्रास होपर एंड एन एंट. नाउ वी विल सी गेटिंग स्टार्टेड एक्टिविटी.
So look at the pictures and discuss the answers of the questions in the class. So here it is not possible in the class. So अभी ही हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको अभी स्टोरी तो बता ही दी, तो I think that would be more helpful to you in giving these answers. So let us start with A. What is the ant doing? क्या कर रही है ant? अपने लिए फूड कलेक्ट कर रही है. Yes. The ant is working hard and collecting food. Then B. What is the grasshopper doing? So grasshopper क्या कर रहा है? He is just relaxing, है ना? He has nothing to do. Yes. Now C. So why do you think the grasshopper has come to the ant's house? मतलब कि आपको क्या लगता है कि वो क्यों आया है उसके हाउस में? Yes, for asking help. Yes, the grasshopper is asking the ant for help. वो उसकी help के लिए आया है. Now D. What is the moral of this story? और इस story जो मैंने आपको पूरी सुनाई उसका moral क्या है? That we should always work hard and should never be lazy. है ना? And hard work is always helpful in our future, and it also helps to be successful. So this was all about the story. Now we will start with phonics fun. Okay, so in this chapter you will learn phonics words with long O sound words. So let us start. So now open your 1A notebook. So now write Unit 7, Importance of Hard Work. Give a heading of Importance of Hard Work. Then write today's date and give heading Phonics Fun long O. So now in this chapter we will learn phonic words with long O sound. Okay. So let us start. So long O का sound कैसा होता है? So that is O. कैसा? O. अब तक हमने देखा था ना 6th चैप्टर में कि जब भी हम किसी भी वर्ड के एंड में, ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर हम ई ऐड करेंगे तो फिर वो क्या करता है कि जो आगे का वोवेल है उसका साउंड शॉर्ट में से लॉन्ग कर देता है. तो लॉन्ग ओ का साउंड कैसा होगा? ओ. ठीक है, ओ. सो लेट अस स्टार्ट. सी फर्स्ट वन. सो राइट NOT, नोट. ये क्या है? नोट, जिसमें ये ओ का साउंड कैसा है? शॉर्ट. ओके, इसमें शॉर्ट ओ है, नॉट यानी कि नहीं. अब अगर मैं इसके पीछे ऐसे ई ऐड कर दूंगी तो फिर क्या होगा? ये जो ई है ना वो इस ओ से कहेगा कि तुम अपना शॉर्ट ओ की जगह अपना नेम लो, यानी कि लॉन्ग अपना साउंड लॉन्ग कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? नोट. क्या? नोट. नॉट की जगह पे नोट. सो नोट यानी कि जो हमारे रुपीज वाली जो नोट होती है 10 की, 20 की, 50 की, ठीक है. सो दैट इज नोट. Now let us see some more words. And yes, this you have to write in your notebook. Okay. Then HOME. Home. ये क्या है? Home. Home यानी कि हमारा घर. Home. ठीक है. Then HOLE. Hole. ये क्या है? होल. होल यानी कि जो छेद हो, घर में अगर कहीं पर भी छेद हो या तो फिर पेपर में अगर हम छेद करेंगे तो दैट इज होल. ओके. सो नोट, होम, होल. ठीक है. देन पोल. POLE. पोल. पोल. पोल यानी कि पिलर. पिलर और द खंबा. ठीक है. पोल. देन फिफ्थ नेक्स्ट वन. बोन. BONE.
एन ई, बोन। क्या है ये? बोन। बोन यानी कि हड्डी, जो हमारे अंदर हड्डियां होती है ना वो। और शायद आपने टॉम एंड जेरी में या तो भी किसी भी कार्टून में देखा होगा कि जो टॉम एंड जेरी देखा हो तो उसमें वो डॉग है, वो व्हाइट कलर की ऐसी कुछ हड्डी खाता है ना, ऐसी व्हाइट कलर की उसके अपने बाउल में। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसी कुछ हड्डी होती है ना। सो दिस इज बोन। सो नॉट, होम, होल, पोल एंड बोन। ओके, नाउ नेक्स्ट, cone, that is C-O-N-E, cone। क्या है ये? कोन, यानी कि जो आइसक्रीम का कोन होता है ना वो कोन। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसकी भी पूरी PDF बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अगर आपको इसको देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो। देन 7th, J-O-K-E, that is जोक। क्या है ये? जोक। जोक यानी कि मजाक करते हैं ना हम, ऐसे नहीं बोल देते। चलो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ जिससे हम कुछ ऐसा जिससे हमें हंसी आए। सो दैट इज जोक। तो इसमें ओ का साउंड कैसा है? ओ। ओके, जोक। देन नेक्स्ट, R-O-S-E, रोज। ये क्या है? रोज। रोज यानी कि जो फ्लावर है वो रेड, पिंक, येलो, डिफरेंट कलर्स का होता है ना, जिसकी स्मेल बहुत ही अच्छी स्वीट स्मेल होती है, तो दैट इज रोज। ओके, देन नेक्स्ट 9th जो है नोज, N-O-S-E, नोज। नोज यानी कि हमारी नाक, नोज। एंड द लास्ट वन इज रोप, R-O-P-E, रोप। रोप यानी रस्सी। ओके, सो कोन, जोक, रोज, nose and rope. So let us quickly revise. Note, home, hole, pole, bone, cone, joke, rose, nose and rope. Okay. So the sound of long O is O. और इसमें हमने ये भी सीखा कि when we add E at the end of a word, then वो जो आगे का वोवेल होता है उसका साउंड शॉर्ट की जगह पे लॉन्ग हो जाता है। ओके किड्स, सो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड वी विल सी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। So now open your textbook to page number 87. So phonics fun, long O. Read the words. This is see bone. मैंने अभी आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था ना, ये क्या होता है? बोन यानी कि हड्डी। Then cone, कोन ये ऐसा आइसक्रीम का कोन होता है ना वो। Then home यानी कि घर। Then rose, ये क्या है? रोज। Then rope, ये rope. And hose, what is this? hose, hose यानी कि नली। ठीक है, वो पानी जिसमें आता है ना, ये वाली पूरी नली। Now turn your page. We will see question number 1. Read the words, color long O sound words. Now see here some words are given. ठीक है, ये क्या है? whom है ना? यस, सो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इन वर्ड्स को रीड करना है और जिसमें लॉन्ग ओ का साउंड हो वैसे वर्ड्स में हमें कलर करना है। सो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी क्रेयॉन्स विथ मी, सो आई विल डू इट विथ पेंसिल। मैं पेंसिल के साथ करूंगी, मेरे पास अभी कोई क्रेयॉन्स नहीं है। सो यू कैन टेक क्रेयॉन ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का कोई भी क्रेयॉन ले सकते हो। ठीक है, और उससे हम ये एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, विच इज दिस? होम। क्या है ये? होम।
तो उसमें लॉन्ग ओ का साउंड है ना। लॉन्ग ओ का साउंड कैसा होता है? ओ। और यहाँ पे भी मैजिक ई भी प्रेजेंट है, सो दिस इज होम एंड उसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, तो इसे हम कलर करेंगे। ओके, देन मूविंग टूवर्ड सेकेंड, दिस इज बोन। क्या है ये? बोन। तो बोन में भी लॉन्ग ओ का साउंड है, यस। तो इसको भी हम कलर करेंगे। देन दिस इज पॉट। ये पॉट नहीं है, दिस इज पॉट। सो दिस इज सो इट डज नॉट हैव लॉन्ग ओ साउंड। ओके, देन पोक, यस। सो लॉन्ग ओ साउंड इज प्रेजेंट, सो यहाँ पर भी हम कलर करेंगे। देन हॉप। क्या है ये? हॉप नहीं, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है, तो इसे हम कलर नहीं करेंगे। देन टोन, यस, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, तो इसे हम कलर करेंगे। टोन यानी कि आवाज, ठीक है। कि हम कहते हैं ना, कोई अगर बहुत जोर से बोले, कोई धीरे से बोले, तो उसे टोन कहते हैं, ठीक है। और पोक करना यानी कि किसी को ऐसी उंगली करना। देन मॉप, नो, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है, मॉप। देन लॉक, ये क्या है? लॉक, इसमें भी नहीं है। देन मोल, ये क्या है? मोल। सो यस, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, तो इसे हम कलर करेंगे। मोल यानी कि एक एनिमल होता है, ठीक है, जो एक बिल बना के उसमें रहता है। वो एक गेम भी आती है ना, मॉल ऐसी कुछ। सो मोल इज ए मतलब ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन एनिमल। देन जोक, क्या है ये? जोक। तो उसमें भी लॉन्ग ओ का साउंड है, तो इसमें भी हम कलर करेंगे। देन दिस इज रॉट। क्या है ये? रॉट। तो इसमें लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है। देन दिस इज लॉट, इसमें भी नहीं है। कॉट, ये क्या है? कॉट, इसमें भी नहीं है। देन होप, ये क्या है? होप। सो यस, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, तो इसे हम कलर करेंगे। देन डक, डक, ये क्या है? डक। तो उसमें तो लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है, उसमें शॉर्ट यू का साउंड है ना। इसमें शॉर्ट यू का साउंड है, डक। सो इसे हम कलर करेंगे नहीं। देन डग, नो, इसमें भी शॉर्ट यू का साउंड है, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है। देन तो इसे हम कलर नहीं करेंगे। देन कोड, ये क्या है? कोड। सो यस, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, सो इसे हम कलर करेंगे। कोड यानी कि उसमें स्मॉल लेटर्स, नंबर्स वगैरह से एक सीरीज में होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कोड। तो कोई किसी भी चीज को ओपन करने के लिए, लाइक पिन हो, हम अगर फोन में पिन हो, लॉकर में पिन हो, तो वैसे ही उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं कोड में, दैट इज कोड। देन ग्लूम, नो, इसमें भी लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है। देन फॉग, ये क्या है? फॉग। तो इसमें ओ तो है, लेकिन शॉर्ट ओ का साउंड है, सो इसे हम वो ओ कलर नहीं करेंगे। देन रोड, क्या है ये? रोड। सो अगेन इसमें भी नहीं है, ये शॉर्ट ओ का साउंड है, लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है। देन वोट, क्या है ये? वोट। सो यस, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड है, सो इसे हम कलर करेंगे। नाउ वोट यानी कि किसी भी अगर कोई अगर हम चाहते हैं कि वो जीते, तो हम उनका कहीं पर भी मतलब नेम हो या फिर वहां हो, तो हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि हम उन्हें पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वो ये चीज जीत जाए। देन पुट, क्या है ये? पुट। सो नो, इसमें लॉन्ग ओ का साउंड नहीं है। देन डाउन, ये क्या है? डाउन। सो नो, इसमें भी नहीं है। देन नोज, यस, इसमें है लॉन्ग ओ का साउंड, सो इसे भी हम कलर करेंगे, ठीक है। यस। So now question number 2. So this is your today's homework. अब इसमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं।
फाइंड द लॉन्ग ओ साउंड वर्ड्स इन द ग्रिड। ये जो पूरा आपको बॉक्स दिया है ना बीच में, ये वाला, उसे कहते हैं ग्रिड। तो इसमें से आपको जो लॉन्ग ओ के साउंड वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं। देन राइट देम अंडर द करेक्ट पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको पिक्चर्स दिए गए हैं उसके नीचे आपको जो करेक्ट वन हो वो लिखना है, ठीक है। सो मैं थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ अभी। इसके आंसर्स तो हम कल डिस्कस करेंगे ही, बट स्टिल सी, ये क्या है? होज, है ना? यस, होज। देन दिस इज नोट, नोट। ये क्या है? रोब है। क्या है ये? रोब। दिस इज कोन। क्या है ये? कोन। एंड दिस इज पॉल। क्या है ये? पॉल। ओके, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। ये जो मैंने सारे आपको वर्ड्स कहे हैं, आपको इसमें से ढूंढने हैं और फिर यहाँ पे आपको उन्हें लिखना है। ओके, यस। नाउ वी विल सी पेज नंबर 89, लैंग्वेज लीडर पोर्शन। ये अभी हम सिर्फ डिस्कस ही करेंगे। इसका पूरा चैप्टर आपको ग्रामर में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, सो नाउ लैंग्वेज लीडर इन दिस इज, एम एंड आर। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि इज, एम और आर को कब और कैसे यूज करना है। सो रीड द डायलॉग्स इन द पिक्चर। सी, यहाँ पर है जो, सो आई एम अ कार्टूनिस्ट। ये क्या है? कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट यानी कि जो कार्टून्स बनाते हैं, ठीक है, कार्टून के पिक्चर्स बनाते हैं, उसे कार्टूनिस्ट कहते हैं। तो सी, यहाँ आई के साथ क्या यूज हुआ? एम। सो आई एम, ठीक है। देन सी, अली इज माई सन। अली इज माई सन। तो देखो, इज का यूज हुआ है इसमें, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ पता चलता है कि अगर कोई भी पर्सन वन हो, वन इन नंबर हो, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। तो क्या कहती है? अली मेरा सन है, मेरा बेटा है। ओके, सो इज। देन नेक्स्ट वन, ही इज वेयरिंग माई कैप। देखो यहाँ पे ही के साथ क्या यूज हुआ? इज। तो वो क्या कह रहा है कि वो मेरी कैप, उसने मेरी कैप पहनी है। सो ही इज, ठीक है। देन द पिंक बनी। क्या है ये? बनी। बनी इज माई पेट। सो देखो यहाँ पर भी इज। सो यहाँ पे वन एनिमल के लिए भी क्या यूज हुआ? इज। वो क्या कहता है कि मेरा पेट जो है वो कौन है? बनी। बनी है वो मेरा पेट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यू आर माई फ्रेंड, यानी कि तुम मेरी फ्रेंड हो। सो यू के साथ क्या हमने लिखा? आर, यानी कि आर जो है वो जब हम यू हो, यानी कि YOU हो, उनके लिए क्या यूज करेंगे? आर। यू आर माई फ्रेंड्स टू, ठीक है। सो अगेन यू के साथ क्या यूज हुआ? आर। और आपको तो पता ही है कि यू हम किन के लिए यूज करते हैं? जब हम सामने वाले इंसान के साथ बात कर रहे हो उस टाइम पे, और जब 2 से 1 से ज्यादा भी जब पर्सन हो उनके लिए भी हम यू यूज करते हैं, ठीक है। सो एवरी टाइम विथ यू हमें क्या यूज करना है? आर। देन वी आर हैप्पी टू हैव अ बनी। सो वो क्या कहती है कि हम इस बनी को पाकर क्या है? खुश है ना? यस। सो फॉर वी के साथ भी क्या यूज होगा? आर। ओके। एंड दे आर नॉट माई पेट्स। वो क्या कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पेट्स नहीं है। सो दे के साथ क्या यूज हुआ? आर। सो इससे हमें ये पता चलता है किड्स कि जब भी कोई भी पर्सन वन इन नंबर हो, ठीक है, और ही हो, शी हो या इट हो, तो उसके साथ क्या ऐड करते हैं? इज। सी, वी यूज इज, एम और आर विथ, देखो इज किन के साथ यूज होता है? ही, शी, इट और
ए नाउन यानी कि वन नाउन के साथ। इस किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, इट और ए नाउन यानी कि कोई भी वन नाउन हो तभी। देन आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम, लाइक आई एम अ बॉय। देन अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम करिश्मा, है ना। सो वो आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा? एम, ठीक है। एंड फिर आर जो होता है वो वी के साथ, यू के साथ, दे और ऐसे नाउन्स के साथ जो मोर देन वन हो, ठीक है। तो आर किन किन के साथ यूज होता है? वी, यू, दे और नाउन्स जो मोर देन वन हो, ठीक है किड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट इज, एम और आर, ठीक है। हमारा इसका पूरा एक चैप्टर है ग्रामर में। एट दैट टाइम हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके किड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट today's class work and I have already explained you today's homework. So kids, bye bye.